हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम जीकेजीएस एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सुमित सर, आपका होस्ट, दोस्त और आपका मेंटर। तो आइए आज हम लोग देखेंगे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रभाव। ये टॉपिक हमने पिछले स्लाइड में छोड़ा था क्योंकि उसमें वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं इस पे बात नहीं कर पाया था। तो आज हम इसको देखेंगे और समाप्त करेंगे। तो ये क्या है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रभाव क्या था। पुर्तगालियों ने आए जरूर हमारे हमारे देश में, और मंशा उनका था शुरू में व्यापार। शुरू में व्यापार का मंशा था और व्यापार ही कर रहे थे। लेकिन व्यापार करने के दौरान उनको कुछ ऐसी चीजों का विकास करना पड़ गया, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं भारत में रह रहे थे। तो उनकी जरूरतें ऐसी पड़ी, जैसे अंग्रेजों ने ट्रेन का विकास किया। आप देखेंगे कि इस अंग्रेजों ने क्या हमें दिया, हमें ट्रेन दिया, रेल दिया। ट्रेन का विकास उन्होंने क्यों किया? अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी, ट्रेन का विकास उन्होंने किया है, हमारे लिए वरदान था। नहीं, वरदान नहीं था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ट्रेन का विकास किया था कि ताकि माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। उसी तरह पुर्तगालियों ने भी कुछ हमारे लिए, कुछ अपने लिए हमें सिखा के गए और हमें बता के गए। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे आप कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत और जापान के बीच व्यापार स्थापित किया गया। वो पुर्तगाली ही थे जो सबसे पहले भारत और जापान के बीच क्या कर दिए, व्यापार को स्थापित कर दिए। अगला, पुर्तगालियों ने भारत में जहाज निर्माण से संबंध है पानी वाले जहाज का, है ना। पानी वाले जहाज का संबंध है। आप ऐसा मत समझना कि उस जहाज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो जहाज का आविष्कार करने वाला राइट ब्रदर है, ना कि पुर्तगाली है। अगला, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में गोवा में सबसे पहले की गई थी। तो प्रिंटिंग प्रेस जो वही है जिसमें अभी हम लोग पोस्टर बनाते हैं ना, जो एक प्लास्टिक जैसा रहता है, उस पर छप के आता है, उसे हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले यही थे। और जो कब किए थे? 1556 में। ये क्वेश्चन बहुत बार, यानी मतलब बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। और कब किया? तो 1556 में किया। कहाँ किया? तो गोवा में किया। अब आते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, पपीता, अमरूद, संतरा, अनानास, इन सभी चीजों की खेती करना सबसे पहले पुर्तगालियों ने हमें सिखाया। यानी भारतीयों को इन सब का बारे में पहले से पता नहीं था। इन सब की चीजों के बारे में ये सिखाने वाले कोई और नहीं, पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों ने एक बार इसकी खेती करके हमें बताया और हम फिर उसका खेती करने लगे। तो आलू, जिस पे आप इतना सब्जियों का राजा कहते हैं आलू, तो आलू हमारे देश का नहीं है दोस्त, हमने पुर्तगालियों से सीखा है। और आज हमारे देश में आलू के बिना कोई सब्जी बनता ही नहीं है। फिर अनानास आप देखते हैं हमारे देश का नहीं है। तंबाकू यानी खैनी जो होता है वो हमारे देश का नहीं है। मूंगफली भी हमारे देश का नहीं है। इन सब चीज़ों को हमने सीखा है किसी से, और आज हमारे देश में होता है ये। आगे चलेंगे, अब देखेंगे हम डच, यानी हमारा जो सेकेंड टॉपिक था, यानी सेकेंड, जैसे आपको मैंने यहाँ पे रिकैप कर दूं, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा, शायद आप भूल गए होंगे। यानी सबसे पहली कंपनी भारत में जो आई थी वो कौन थी? पुर्तगाली थी। उसके बाद कौन सी कंपनी आई जिसको हमने खत्म कर लिया, हमने पढ़ लिया। अब दूसरी कंपनी थी डच। तो हम अब किसको पढ़ रहे हैं? डच को पढ़ रहे हैं। फिर तीसरी कंपनी कौन थी? अंग्रेज। तो हम अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज को पढ़ेंगे। चौथी कंपनी हमारे पास कौन आएगी? डेनिस। तो हम डेनिस को पढ़ेंगे। और फिर पांचवी कंपनी कौन सी होगी? वो होगी फ्रांसीसी। तो हम फ्रांसीसी को पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हमारा क्रम है। तो हमने पुर्तगाली को खत्म कर लिया और हम आज डच भी खत्म कर लेंगे। तो हमारे पास तीन कंपनियां और रहेंगी, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। तो इस क्रम में हम पढ़ रहे हैं। तो जो आज ज्वाइन किए होंगे या आज का वीडियो देख रहे होंगे, वो कृपया करके जाके मेरा पिछला वीडियो, यानी पुर्तगाली का जो स्टार्टिंग वीडियो है पीपीटी, उसको देख लें। यानी हमने क्या किया है कि पुर्तगाली पढ़ के और पुर्तगालियों से संबंधित
50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। जो लोग आज क्लास देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हमने पुर्तगाली पढ़ा है और उससे संबंधित 50 एमसीक्यू भी हमने कंप्लीट किया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके वहां पे जरूर से जरूर देखें, फिर इस वीडियो को देखना जरूरी है। तो आइए हम डच के बारे में बात करते हैं। तो डच के बारे में हम बात करेंगे। तो 1596 में प्रथम डच कार्नेलियस हाउटमैन भारत आया। ये प्रथम डच हुआ करता था, कार्नेलियस हाउटमैन। ये भारत आता है 1596 में। दूसरा पॉइंट है 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। कहां पे हुआ दोस्तों? डच में, यानी नीदरलैंड। डच कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड के निवासी को हम डच कहते थे। तो कहाँ स्थापित हुआ? नीदरलैंड में। अगला पॉइंट देखेंगे, 1605 में टच लिख दिया किसने? डचों ने अपना प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम, कहाँ लगाया दोस्तों? मसूलीपट्टनम। ये ध्यान रखना कि डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थापित है, वहां पे लगाया था। अगला पॉइंट हम देखेंगे आगे इन्होंने क्या किया। डचों ने अपना दूसरा कारखाना पुलिकट में स्थापित किया था। कहां पे किया था? पुलिकट में। कहां पे स्थापित किया? पुलिकट में। अच्छा, यहाँ पे है फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, पीपली। तो पहला फैक्ट्री बंगाल का है। पूछेगा डचों का प्रथम बंगाल में फैक्ट्री कौन था, यानी बंगाल में कौन सा फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया था? तो वो था पीपली। तो पीपली में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था। डचों के द्वारा भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए गए। ये ध्यान रखिएगा, डचों ने भारत में क्या किया था? स्वर्ण सिक्के चलाए थे। अब आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ा देखेंगे आगे का कहानी। तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये बता रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग में डचों का प्रभाव अधिक था। यानी डच को हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि डच क्या करते थे? सूती वस्त्र में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे। सूती वस्त्र में इनका प्रभाव बहुत अच्छा था। तो सूती वस्त्र में डच का प्रभाव अच्छा था। तो सूती वस्त्र के लिए ध्यान रखिएगा। फिर नील उद्योग के लिए भी ये अच्छा काम कर रहे थे। तो नील और सूती वस्त्र याद रखिएगा। डच जो है मसालों में काम नहीं किए हैं। पुर्तगालियों ने क्या किया था? मसालों में काम किया था, लेकिन डचों ने मसालों में काम नहीं किया, वो सूती वस्त्र पे काम कर रहे थे। आगे चलेंगे। ये है अच्छा, अगला स्लाइड में देखेंगे हम। अगला स्लाइड में ये है, अगले स्लाइड में क्या है? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ। इस बेदरा के युद्ध में अंग्रेज थे एक तरफ और एक तरफ थे डच। ये दोनों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इसमें जीत किसका हुआ? अंग्रेज जो है जीत गए। अंग्रेज जीत गए। तो अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को पराजित किया और इस घटना के बाद डच नीदरलैंड वापस चले गए। डच कहाँ चले गए? नीदरलैंड वापस चले गए। यानी सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर कहाँ चले गए? नीदरलैंड चले गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बेच बाच कर सब नीदरलैंड चले गए। अगला चलेंगे। डचों ने बंगाल में फैक्ट्री स्थापित किया। अब मैं यहाँ बंगाल बोल रहा हूं तो आप सोच रहे हो कि सर जी बंगाल में फैक्ट्री स्थापित किया तो पीपली में किया 1627 में, चिंसूरा में किया, कासिम बाजार में किया, फिर पटना में किया। अब आप सोच रहे हैं सर जी बंगाल में किया तो ये पटना कैसे आया? तो पहले यहां देख लीजिएगा, बंगाल जब मैं बोल रहा हूं तो उस समय के बंगाल में बिहार, झारखंड, उसके बाद
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल और आज का बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये सब के सब बंगाल प्रांत में होते थे, बंगाल प्रांत में आते थे उस समय। तो इसलिए पटना भी कहाँ था? बंगाल प्रांत में ही था। तो पटना में कब स्थापित किया? 1658 में। तो ये कहानी था डचों का। डच ने इस तरह से डच के टॉपिक से अगर आपने इतना, जितना मैंने आपको कराया है, इतना याद रखते हैं तो मोर देन इनफ है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको मैं 2 बुक बताता हूं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव और क्राउन ऑब्जेक्टिव। क्राउन ऑब्जेक्टिव मार्केट में दोनों मिल जाएगा और दोनों बुक बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इन दोनों बुक में से कोई एक बुक आप ले लीजिए और टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा के देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से नहीं छूटने वाला। अगर छूटेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि सर आपने ये वाला टॉपिक या ये वाला पॉइंट्स कवर नहीं किया है अपने नोट्स में या अपने पीपीटी में, तो फिर मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन एक बार जरूर लगा के देखिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अब आगे देखेंगे कि अगले स्लाइड में क्या है। अगले स्लाइड में, अच्छा इतना ही था, तो अगले स्लाइड में बहुत बहुत थैंक यू आपको अगेन। आप लोगों ने अभी तक पुर्तगाली का एक पीपीटी देखा और उसके बाद पुर्तगाली से संबंधित 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू का पीपीटी देखा, और ये वाला वीडियो जो है डच से संबंधित है। तो 3 वीडियो आपने देखा जिसमें ये था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, एक फॉर्म के बारे में आपको बता दूं, BSSC ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल कर देना बच्चों। ये 10th लेवल पे फॉर्म है। इसमें उम्र सीमा 18 से 37 वर्ष दिया हुआ है और इसकी सैलरी भी ठीक ठाक है, 40K है, यानी 40,000 रुपए। और इसमें केवल और केवल आपका मैथ, हिंदी और जीके जीएस है। और मैथ का जो लेवल है बच्चों वो 10th से डाउन है, यानी 10th लेवल, 8th लेवल आप बोल सकते हैं। 8th का भी मैथ आएगा इसमें, यानी वही सब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये सब। इस फॉर्म के लिए मैं एक स्पेशल यूट्यूब पे, यानी इसी चैनल पे मैं एक बैच ले आ रहा हूं, जो कि मैं कल से शुरू करूंगा। बैच लेके आ रहा हूं, इसमें सारा इंफॉर्मेशन, यानी मैं हिंदी, मैथ और जीके जीएस तो अपना है ही, इन सब को जो है कवर करूंगा। क्योंकि मुझे इसका पोस्ट भी ठीक है, 3727 पोस्ट दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। अभी 24 तक डेट है, लास्ट डेट कब तक है? 24 तक, 24 सितंबर। तो आप लोग जरूर से जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया है, 1 बजे।